हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज जावा। ठीक है, तो जावा का पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि जावा क्यों यूज करते हैं। हम सी का लेक्चर देख चुके हैं, सी का प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमारे लिए सी बहुत इंपॉर्टेंट था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अगर कोई भी लैंग्वेज जानना है, सी प्लस प्लस, जावा या सी हैश, कोई भी लैंग्वेज जानना है तो हमें सी जानना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि सी लॉजिक डेवलप कर पाते हैं हम सी जानने से, क्योंकि सी इजी है। ठीक है, तो सी के हेल्प से अगर इजी वे में पहले आप सीख लोगे तो आप जान जाओगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसे कैसे यूज करना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या रीजनिंग यूज करना पड़ता है, क्या लॉजिक यूज करना पड़ता है। तो ऐसे हम जान पाते हैं। ठीक है, और जानते हैं हम कि सी एक अल्फ़ाबेट हो गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली देखें तो, क्योंकि सी के बिना हम आगे किसी भी लैंग्वेज को सीख तो सकते हैं बट बहुत डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो सी हम देख चुके हैं। अब अगर आप वो नहीं देखें तो आप वहाँ जाके देख ले, प्लेलिस्ट डाला हुआ है हमारे चैनल पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जावा। ठीक है, जावा हम क्यों पढ़ते हैं? अगर हम सी जान लिए फिर भी जावा हमें क्यों नीड होती है, क्यों हमें पढ़ना है? ठीक है, तो सबसे पहला इसका मेन पॉइंट है कि हमारा सी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, बट हमारा जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी ये उप्स और उप्स पे ये डिपेंडेंट है, उप्स से लिंकअप है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उप्स हो गया ना, तो इसको उप्स शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं हम। तो फिर हम ये जान लेते हैं कि प्रोसीजर, पहले ये जान ले प्रोसीजर होता क्या है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजर लैंग्वेज का हम बात करें तो इसके ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज हो गया। यानी सीक्वेंस वाइज, जैसे हम जानते हैं कि एक प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो ये सिक्वेंसली होता है, टॉप टू बॉटम होता है। बट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? हमारा कहीं भी हो सकता है, टॉप टू बॉटम हो सकता है एंड बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया कि प्रोसीजर लैंग्वेज होता है वो लेस सिक्योर होता है, मतलब सिक्योर बहुत नहीं होता, सिक्योरिटी पर्पस उतनी नहीं होती है। ठीक है, बट हमारा उप्स में सिक्योरिटी पर्पस हाई होती है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के हेल्प के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ सिक्योर होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें अगर कोई डाटा आपसे मांग रहा है, या फिर आपका नेम हो, या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, या फिर आपका ईमेल आईडी हो, तो ये सिक्योरिटी के पर्पज से होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो फिर बहुत गैदरिंग होंगे, ऐसे भी हो रही है, बट और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा जैसे हमारा बैंक का कोई एप्लीकेशन होता है, तो हम अगर उस एप्लीकेशन के हेल्प से ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर उसके लिए भी सिक्योरिटी तो हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सारे जगह पे हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, यहाँ उप्स कंसेप्ट की नीड होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि ये कह सकते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज हमारा होता है वो टॉप टू बॉटम जान लिए हम, लेस सिक्योर होता है एंड बहुत कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर बहुत कम्प्लेक्स लॉजिक को ये डेवलप नहीं कर पाता है। ठीक है, बट उप्स के कंसेप्ट से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं, लिंकअप कर सकते हैं, जो हमारा रियल वर्ल्ड, जैसे हमारा IRCTC हो गया। ठीक है, तो IRCTC के हेल्प से आप क्या कर रहे हो? टिकट को बुक कर रहे हो, किसी भी रेल के, या फिर बोल सकते हो आप प्लेन के भी टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन से हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन हो रहा है यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो हमें रियल वर्ल्ड में नीड होती है। जैसे हमारा ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ये सब क्या हुआ रियल वर्ल्ड में हम यूज कर पा रहे हैं हम। तो ये सब वाले सॉफ्टवेयर या वी कैन से एप्लीकेशन में हमारा जावा यूज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, यानी उप्स का कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझ गए कि जावा का ये हमारा प्रोसीजर लैंग्वेज हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया जावा, और प्रोसीजर लैंग्वेज हो गया हमारा सी। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं कि जावा जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो हम मतलब हम अगर कोई भी लैंग्वेज को टाइप कर रहे हो तो हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप करते हैं, बट अगर जैसे कोई कंप्यूटर पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर है या फिर जावा में वो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया है, तो फिर अगर वो हम रन कर रहे हैं तो
कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल करके उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट किया तो जावा में अगर कन्वर्ट करने में क्या होता है, वो बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो बाइट कोड हम किसी भी अदर डिवाइस पे या वी कैन से किसी भी अदर कंप्यूटर पे, अदर मशीन पे हम रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उस बाइट कोड को जो हमें कंपाइल फॉर्म में मिला है कंपाइलर के हेल्प से, ठीक है। बट सी में क्या है कि अगर आप सी के द्वारा बना हुआ सॉफ्टवेयर है जो आप किसी हार्डवेयर पे या फिर किसी एक पार्टिकुलर कंप्यूटर में बना रहे हो या एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो उसमें अगर कंपाइल करके मशीन कोड मिला है तो वो मशीन कोड बस उस कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल होगा, अदर किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस या फिर हार्डवेयर के लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो डिपेंडेंट कह सकते हैं, वो डिपेंडेंट हुआ, वो उसका हमारा कंपाइल फॉर्म, सी का कंपाइल फॉर्म डिपेंडेंट होता है मशीन पे, ठीक है, यानी वो पार्टिकुलर मशीन पे डिपेंडेंट होता है। बट हमारा जावा का कंपाइल फॉर्म जो कि इसको बाइट कोड भी कहते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी एक मशीन पे, वो बहुत सारे मशीन पे वो रन हो सकता है। यानी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या इंक्रीमेंट किया, क्या हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ जावा के हेल्प से, हमारा पोर्टेबिलिटी बढ़ाया, मतलब हम इजी वे में हम कोई भी एक आम यूजर, हम आम आदमी यूज कर सकते हैं। हमें वो पार्टिकुलर कंप्यूटर नहीं चाहिए, हमें कोई भी कंप्यूटर पे, कोई भी डिवाइस पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जावा हमारा क्या हुआ, पब्लिकली हमारा देखा जाए तो बहुत ये इम्प्रूवमेंट हुआ, हम कोई भी हम यूज कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ईजी हुआ। और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उप्स का कंसेप्ट लाया गया, तो ये हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए हम जावा को पढ़ रहे हैं, और इसलिए हम जावा एक वास्ट लेवल में हमें जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम चलिए अब जावा का आज सिलेबस कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद के लेक्चर से हम उसका डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडोग्राम अकेडमी में कुछ कलीग हो गए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर अगर कुछ क्वेरी पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और राइट साइड में हमारा एडोग्राम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम अपने एडोग्राम अकेडमी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसमें अभी तक जो भी हमारा सी का लेक्चर देखे हैं या कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर देखे, और आगे भी जो भी लेक्चर देखने वाले हैं, सारा का पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। आप वहाँ फ्री में पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। बट पहले आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और जो भी कोर्सेज हमारे एडोग्राम अकेडमी के अवेलेबल है वो भी आप वहाँ जान सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देख चुके हैं कि जावा हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या हमारा एडवांटेज है जावा पढ़ने से, तो ये सब हम देख चुके हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उप्स का कंसेप्ट मिलाया गया है, फिर हमारा सिक्योरिटी पर्पस से ये ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड हमारा फिर बॉटम टू टॉप लेवल में हम यूज कर सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें हेल्प होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होगा कि हम डेली यूज में जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो जावा की हेल्प से भी हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि जावा पढ़ने से हमें क्या ऑब्जेक्टिव होगी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट अगर ये कोर्स कंप्लीटली पढ़ रहा है या जान रहा है, समझ रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम इस कोर्स से क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये जान लोगे तो आपको मज़े आएंगे, मतलब इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा जानने में। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, तब तक आपको लगेगा अरे उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं होगा। और आपको लगेगा हम ये पढ़ने से ये भी जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं जो एक आम आदमी नहीं जान सकता, तो आपको लगेगा कि नहीं ये पढ़ना चाहिए, तो इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा, ठीक है। तो पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट है कि जावा को पढ़ने से आप जितने भी एक्सप्रेशन है या फिर वी कैन से जितने भी डाटा टाइप हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा इंट हुआ, फ्लोट हुआ, ये हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है, ये हमारा पहले से डिफाइन है, ठीक है। तो एरे वगैरह हमारा कुछ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ये सब हम क्रिएट कर पाएंगे, एक्सप्रेशन को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाटा टाइप। हाँ, मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन है और जो भी डाटा टाइप है वो सब एक साथ हम
असेंबल करके पैकेज के रूप में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस पैकेज में कौन सा डाटा टाइप है या फिर कौन सा मेथड है, उसके वे से हम वेरियस वे में हम जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस जान सकते हैं जावा की हेल्प से, एक्सेप्शन हैंडलिंग जान सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग जान सकते हैं। मतलब इनहेरिटेंस क्या हुआ हमारा कि जैसे हम अपने फैमिली में देख ले, मदर एंड फादर का जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो भी वी कैन से लाइक लक्षण होते हैं, वो हमारे वो बच्चे में होते हैं, ठीक है। तो मे बी वो सारे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी हो, ठीक है। तो जो होते हैं पेरेंट्स के सिम्टम्स वो तो आते ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, तो लाइक या दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब इनहेरिट हुआ, उसके सिम्टम्स हम बच्चे में आए, इनहेरिट हो गया, ठीक है। तो सेम उसी तरह हमारे जावा में भी कुछ मेथड होते हैं, तो वो मेथड का अपने प्रोग्राम में यूज़ तो करना ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, तो हमें वो सारा चीज़ टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस हम कॉल कर लेते हैं। तो वो जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जितने भी उससे स्टेप्स करवाए जाते हैं उस मेथड से, वो सारे कॉल हो जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, इसलिए इट मीन्स यहाँ एक कंसेप्ट आ गया इनहेरिट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन मतलब होता है एरर, मतलब कोई भी अगर एक्सेप्शन आ जाए जो हमें जनरली नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन को हैंडल करने का वेज हम तरीका जान सकते हैं जावा की हेल्प से। जो भी एरर होता है उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मल्टी थ्रेडिंग वगैरह के कंसेप्ट जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्लेट, मतलब जावा इनपुट बेसिक एंड एप्लेट। एप्लेट क्या होता है, जैसे इनपुट आउट बेसिक तो आप समझ रहे होंगे, जो भी इनपुट आउटपुट का जो भी कीवर्ड या सिम्टम्स होते हैं, जो भी कैसे किसी फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, ये सब हमारा इनपुट आउट बेसिक्स में आ गया। नेक्स्ट हमारा है क्या है एप्लेट। एप्लेट क्या होता है कि जैसे हम व्यू वगैरह के कंसेप्ट में देख सकते हैं, जैसे हमारा फेसबुक आप ओपन करते हो, तो कॉर्नर राइट साइड में आप देख रहे हो आपका प्रोफाइल, आपका पिक्चर लगा होता है, और उस प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हो तो आपका प्रोफाइल वगैरह चेंज हो जाता है। मतलब ये हमारा व्यू हो गया कि आप अगर जैसे ही फेसबुक को खोलते हो तो आपको राइट साइड आपका प्रोफाइल दिख जाता है, आपका अपना डीपी दिख जाता है, एंड ऊपर में हमारा होम दिखता है, फिर मैसेज या वी कैन से इनबॉक्स होता है, एंड देन नोटिफिकेशन होता है, चैट बॉक्स होता है, कुछ कुछ। तो ये हमारा व्यू हो गया, ठीक है। एंड न्यूज़ फीड होता है नीचे, तो ये हमारा व्यू है कि आपको ऐसा ही दिखने वाला है। तो ये हमारा किसकी हेल्प से हो रहा है, एचटीएमएल की हेल्प से हो रहा है। बट एचटीएमएल उतना वास्ट नहीं है, उसमें क्रिएटिव फीचर नहीं है, तो हम एप्लेट की हेल्प से इसे क्रिएटिव बना पाते हैं। जो भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर बहुत मतलब जो क्रिएटिव हो, वो फीचर हम एप्लेट की हेल्प से ही ला पाते हैं, जो हमें व्यू देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेटिंग अप GUI यूजिंग AWT, मतलब या स्विंग। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी, हाँ यही होता है, चेक कर लीजिएगा। और यूजिंग AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट होता है शायद, हाँ। मतलब कि AWT के हेल्प से हम किसी भी GUI बेस्ड किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए आप ऑनलाइन कोई फॉर्म को फिलअप करते हैं या फिर ऑफलाइन कोई फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे चेक बॉक्स, मतलब एक टाइप का बॉक्स रहेगा। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा हो कि आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप किसी एक का आंसर दीजिएगा, तो वहाँ चेक बॉक्स रहता है, मतलब एक बॉक्स बना रहता है रेक्टेंगुलर टाइप का, तो वहाँ टिक लगाना रहता है कि अगर आप इंडियन हो तो फॉरेनर नहीं होगे, और फॉरेनर हो तो इंडियन नहीं, को एक ही होंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये AWT की हेल्प से हो पाए, ग्राफिकल वे से हम इसे समझ पाए। मतलब ग्राफिक हुआ ना, वो क्या हुआ, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हुआ, ग्राफिक हुआ। उसमें आप अगर टिक लगा रहे लोगे तो वो जैसे आप इंडियन में टिक लगा रहे हो तो फॉरेन आप नहीं हो, तो मतलब ये ग्राफिकल वे से हम जान पाए। तो यहाँ हमारा AWT की हेल्प से हो पा रहा है, ठीक है। इसे बहुत सारे वे हैं, रेडियो वगैरह बटन होते हैं, सिंपल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब हम डिस्क्राइब में आगे देखेंगे। बस आप ये जान रहे हो कि किसी फॉर्म को AWT अगर आप जान जाओगे तो किसी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या उसमें होनी चाहिए, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो खुद से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेटवर्क प्रोग्रामिंग जैसे अब यह होता है, हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी से चैट कर सकते हैं, ये नेटवर्किंग के थ्रू हो पा रहा है। कैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किस कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है, तो ये सब जावा की हेल्प से ही हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सेसिंग रिलेशन डेटाबेस, मतलब जैसे JDBC वगैरह होता है, तो ये सब जावा प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम यूनिट 1 का सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, कितने आवर्स लगेंगे, वो सब तो कोई नहीं, वो सब हम बस वो सब ऐसे लिया हुआ है, बट हम मेनली देखा जाएगा कि हम ऐसे पढ़ेंगे जो हमें समझ आए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको क्या टॉपिक हार्ड लगा, हम फिर से उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा, मतलब जावा क्या है, जावा क्यों यूज करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं, फिर देखेंगे एक बार, फिर समझेंगे, फिर जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओवरव्यू ऑफ जावा, जावा एप्लेट क्या होता है, एप्लेट अभी देखे थे कि एक व्यू के लिए हम यूज करते हैं, तो एप्लेट को हम विस्तार रूप से देखेंगे, क्या क्या इसमें मेथड होते हैं, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जावास्क्रिप्ट और जावा में डिफरेंस क्या है। जावास्क्रिप्ट जो हम कह सकते हैं ये कोई भी सॉफ्टवेयर को डायनामिक बनाता है, कोई भी कैलकुलेशन करने वगैरह से हमें हेल्प करता है, ठीक है। जावा हमारा जावा हो गया, तो इट्सल्फ ही जावा है। नेक्स्ट हमारा है उप्स, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे कौन से उप्स में कौन कौन से फीचर आते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं, एब्स्ट्रक्शन आते हैं, इनकैप्सुलेशन आते हैं, इनहेरिटेंस आते हैं, बहुत सारे फीचर है, वो सब हम डिस्क्राइबर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल, एरे, ये सब आप सी में भी देख चुके हैं, जावा टोकन, कीवर्ड, ये सब आप देख चुके हैं, सी का ही कंसेप्ट है, बट डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ये शायद जावा में पहली बार पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा टाइप कन्वर्सन ये देख चुके हैं, होता है उसमें भी, अगर कोई इंट से फ्लोट में जाना है तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, शायद इंट से अगर फ्लोट में जाना है तो ये ऑटोमेटिक होता है, बट अगर फ्लोट से इंट में जाना है तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसे हमें टाइप कास्टिंग करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हाँ, एरे है, 1D 2D 3D ये सब हम देखते हैं, 1D और 3D मूवी देखते हैं, या फिर 1D हमारा जैसे कोई अगर सिंपली देखते हैं किसी चीज़ को तो वो 2D के रूप में देख पा रहे हैं, बट अगर मूवी देखते हैं तो जनरली मूवी 2D होता है, बट कोई कोई मूवी 3D होता है, तो ये सब हम जान तो नहीं, बट कैसे इसी इम्प्लीमेंट करना है एक प्रोग्रामिंग के रूप में, कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, ये सब हम जान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड डिवीजन, ये सब ऑपरेटर हुआ, तो ऑपरेटर हमारा ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, बीट वाइज हो गया, कुछ ऐसे ऐसे करके बीट वाइज होता है, ठीक है, ये सब बीट वाइज ऑपरेटर हो गया। रिलेशन ऑपरेटर हो गया हमारा ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बुलियन लॉजिकल होता है हमारा एंड, ये सब हमारा हो गया। असाइनमेंट हुआ इक्वल टू, एंड ये हो गया कंडीशनल हो गया, ये सब हम कुछ कुछ ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। के बाद हमारा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट में हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास का ही टोटली फंडा होता है, ठीक है। तो हम इसे बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो भी हम रियल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं किसी भी चीज़ें को, तो वो ऑब्जेक्ट होती है, एंड वो क्लास के अंदर क्लास, जैसे क्लास हम सी में पढ़े थे, कुछ स्ट्रक्चर पढ़े थे, स्ट्रक्चर नाम सब जानते होंगे, तो बस स्ट्रक्चर का ही मतलब हूँ बहू तो नहीं कह सकते, बाकी के जैसा मान सकते हैं हम, क्लासेस भी होती है, और उसके क्लासेस से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारा क्लास का कुछ फंडामेंटल है, जैसे हमारा प्राइवेट कीवर्ड यूज करते हैं, पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करते हैं, ये सब हमारा कुछ कुछ पढ़ेंगे। फिर मेथड कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, ये सब हम खुद जानेंगे अभी, तो हम बस सिंपली व्यू ले सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा आता है इनहेरिटेंस। हम अभी देखे थे इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, जैसे अगर कोई सिम्टम्स अगर कोई पेरेंट्स से हमारे बच्चे में आ रहे हैं तो ये इनहेरिट हो रहा है, तो ये सब अब ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। मेंबर एक्सेस क्या होता है, फिर ओवरराइडिंग कंसेप्ट क्या होता है, ओवरलोडिंग को क्या होता है। ओवरराइडिंग क्या होता है कि अगर एक ही फंक्शन का नाम, एक ही मेथड का नाम, जैसे सम है, तो सम अगर एक ही सम का नाम अगर किसी प्रोग्राम में बार बार यूज कर रहे हो, एक से ज़्यादा बार यूज कर रहे हो, तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। ये सब ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अब है हमारा पैकेज एंड इंटरफेस, ये थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से, ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाँ ये भी देख चुके थे हम कि
कोई भी एक्सेप्शन आए अगर कोई प्रोग्राम में, तो कैसे हम हैंडल कर पाएंगे, इसका हम हैंडल करते हैं। ट्राई एंड कैच की हेल्प से भी हैंडल कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे मेथड है जिसको हैंडल कर पाते हैं। किसी भी एरर जनरेट होता है किसी भी प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में, तो इसे जैसे कि मान के चलिए कोई अगर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो एरर कहीं आ गया, तो आप उस एरर को मतलब हैंडल कर पाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर उसे हटाए पे तो वो तो और ही बेस्ट है, बट वो थोड़ा डिफिकल्टी होती है, इसलिए वो हैंडल कर ले जाता है, वो एरर अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट आ गया, अलाइव, ज्वाइन, सस्पेंड, ये हमारे नाम से पता चल रहा है अलाइव। ठीक है, तो ना उस ये सारे मेथड हो गए, अलाइव, ज्वाइन, सस्पेंड। इस मेथड में कुछ कंसेप्ट है, अगर अलाइव यूज कीजिएगा तो वो सारे उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो खुद ही कॉल्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एप्लेट। हाँ, एप्लेट तो हम देखे थे, एप्लेट क्या होता है, मतलब GUI ये सॉरी व्यू के लिए यूज करते हैं, तो वो सब एप्लेट में हम देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या मेथड है। नेक्स्ट हमारा आ गया यूनिट 2। यूनिट 2 मतलब द जावा लाइब्रेरी। ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कह सकते हैं डिफ़िकल्टी थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ यूनिट 1 से ज़्यादा। तो यूनिट 1 में तो हम ओवरव्यू ले लिए, क्योंकि बहुत सारा फैमिलियर था, बहुत सारे सी में पढ़ चुके थे, बहुत सारे यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। बट जावा यूनिट 2 में हमारा कुछ लाइब्रेरी हो गया। लाइब्रेरी मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड यूज होते हैं, डिफाइन होते हैं, बहुत सारे मतलब वेरिएबल या ऑब्जेक्ट डिफाइन होते हैं। तो उसके बाद हम अगर लाइब्रेरी को पहले हम यूज कर पा रहे हैं, उसके बाद हम अगर कोई मेथड को प्रोग्राम में ला पा रहे, तो वो मेथड की अगर ला पा रहे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि मेथड क्या कहना चाह रहा है। बट अगर हम लाइब्रेरी में वो चीज़ नहीं, वो मेथड नहीं रहे, तो हमें खुद से डिफाइन करना पड़ेगा कि वो मेथड कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए लाइब्रेरी में पढ़ना जरूरी होता है कि कौन से लाइब्रेरी में कौन से मेथड होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से डाटा होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब आपको ये से समझने से आप हम खुद समझ नहीं पाएंगे जब तक हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम इसे डिस्क्राइब वे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सब भी वही हमारा है यूनिटी क्लास, ये सब अच्छे से समझेंगे, बहुत थोड़ा डिस्क्राइब वे में टाइम लगेगा। ठीक है, आप एकदम कंसिस्टेंटी वे में आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, सब 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 इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इधर कुछ बुक है, वो बुक आप रेफ़र कीजिएगा। जैसे पहला हमारा है कंप्लीट रेफरेंस, या ये मतलब कोई भी कॉलेज में या बीटेक कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में ये रेफ़र किया जाता है, ये टेक्स्ट बुक के रूप में किया जाता है। बट ये थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा लगता है कि अरे इसको बहुत पढ़ना है। तो आपको एक बुक है आर नागेश्वर राव। ठीक है, ये आप अगर परचेज करना हो तो कर लीजिएगा, नागेश्वर राव, RAW ऐसे कुछ होता है, राव कुछ। तो आप ये ऐसे ध्यान रखिए, आर नागेश्वर राव, इसका एक बुक मिलेगा, पतली सी बुक है, बहुत मोटी नहीं है, पतली बहुत भी नहीं है, मतलब मीडियम साइज का है। वो आप परचेज कर लीजिएगा और उसको एकदम बहुत ही कंसियस रूप से पढ़िएगा, एकदम सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और हो सके तो अगर आपको लगे कि उसका एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि एक्सरसाइज ये प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने, तो मैं वो एक्सरसाइज को हर एक चैप्टर वाइज सॉल्व करवाऊंगी, उसे बताऊंगी, इस चैनल पर मतलब डाल दूंगी सारा। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा या कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, ये सब आप टॉपिक्स बताइए, वो टॉपिक को फिर से हम लोग, अगर टॉपिक समझ नहीं है तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले टाइम जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाएगा और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारा एडोराम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम अपना लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दिए हैं। ठीक, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जितने भी PDF अवेलेबल हो चुका है या फिर आने वाले में जो भी आने वाला है, सारे वहाँ अवेलेबल है, सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।